हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को उन लोगों तक भेजिए जिनको बहुत जरूरत होती है, यानी जिसको टेंस पहचानने में, करने में, इन सब का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। उनके पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, मन नहीं करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। आइए देखिए, जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाने वाला हूँ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो इसका हिंदी मीनिंग है वो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब ये होता है दोस्तों, जिसमें कोई भी क्रिया क्या हो रही है, लगातार चल रही है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इस समय आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब मेरा जो पढ़ाने का कार्य है वो क्या हो रहा है, लगातार चल रहा है। ना ही शुरू हुआ है और ना ही खत्म हुआ है, बस क्या है, वो लगातार चल रहा है, प्रगति पर है। बात समझ में आ रही नहीं है? जैसे हमने आपके पास फोन किया, हमने पूछा और बच्चा क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर अभी मैं खाना खा रहा हूँ। यानी आप खाना खाते वक्त मेरा फोन उठा लिया और आप बोल रहे हैं सर जी मैं भी तो खाना खा रहा हूँ। यानी उस समय वो आपकी जो खाने की क्रिया है वो क्या है, इस समय वो चल रही है। अपूर्ण का मतलब यही होता है, यानी जिसमें कोई क्रिया ना शुरू हुआ हो ना ही खत्म हुआ, वो बीच में क्या हो रहा है, चल रहा है। ये होता है अपूर्ण का मतलब। अब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, देख लीजिए। पहचान है, रहा है। हाँ, क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है। यानी बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, ये सब भी होता है। ठीक है ना। और क्या होता है, खड़ा है, मतलब कि खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, ये सब क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो देखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। हेल्पिंग वर्ब तीन होते हैं, यानी कौन कौन सा, इज, एम, आर। कौन सा होता है, इज, एम, आर। इज, इज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, यानी एक वचन। एक वचन क्या होता है, जहां पर एक वस्तु की बात की जाती है। उसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही, सी, इट और सिंगल नेम। समझ में आया? ही, सी, इट और सिंगल नेम, ये सब ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा। बार बार बताने की जो कोशिश कर, मुझे मतलब कोशिश करना पड़ रहा है, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग देखिए बहुत वीक तो नहीं है, अच्छे हैं, देखिए फिर भी। अब क्या है, इस तो हो गया, ही, सी, इट और सिंगल नेम। सिंगल नेम का मतलब होता है जहां पर एक मतलब एक नाम लिया जाए, जैसे एक वस्तु का नाम ले लिया जाए। जैसे मैंने कहा पेन, एक वस्तु का नाम लिया। जैसे हमने ले लिया राहुल, एक नाम हो गया। और हमने क्या ले लिया, जैसे हमने ले लिया सीता, गीता, सोहन, मोहन, ये सब क्या है, सिंगल नेम है। ठीक है ना। अब देखिए एम, एम क्या होता है, ये सिर्फ आई के साथ प्रयोग होगा, यानी जब सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा तभी एम का प्रयोग लगाइएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगल नेम आ जाए ना तो आप इज लगाइएगा। ठीक है ना। अब प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर। आर मतलब, आर जो है बहुवचन के साथ होता है। बहुवचन का मतलब जहां पर एक से अधिक वस्तुओं की बात की जाए, मतलब कि दो या दो से अधिक वस्तुओं की बात की जाती है, वो हमारे बहुवचन होते हैं। अब ध्यान से सुन लीजिए, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, यू, वी, दे, मतलब और डबल नेम। आई तो इसमें नहीं आता, आई, आई के साथ एम लग जाता है। ठीक है, उनका अलग से पहचान होता है, भैया वो किसी से लेना देना नहीं है। तुम लोग एक में मरो, हमसे उससे लेना देना नहीं है। आई हमेशा अकेले रहेगा ना, उसे केवल लेना देना, जब बीमार पड़ जाए तब दूसरे के साथ भगी, यही सब होता है। ठीक है ना। अब देखिए, यू, वी, दे और डबल नेम। डबल नेम मतलब होता है रीता और गीता, श्याम और मोहन, शेर और चीते ना, मैं और आप, ये सब क्या हो गया, हमारे डबल नेम के अंतर्गत आते हैं, जो बहुवचन कहलाते हैं। और सब्जेक्ट मतलब हमारा बहुवचन रहेगा तो हम आर यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख के रखा हूँ, क्या है ये भी देख लीजिए। मैंने मतलब ये सब चीजें क्या है, रूल है। क्या है, रूल है। जैसे अफर्मेटिव का रूल ये हो गया, निगेटिव का रूल हो गया, यस नो टाइप का हो गया, और यस नो टाइप प्लस निगेटिव का रूल हो गया। नीचे सब लिखा है एरो बना के ना, डब्ल्यू एस टाइप का ये रूल हो गया, और डब्ल्यू एस टाइप निगेटिव का ये रूल हो गया, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और है। अब आप पूछेंगे सर जी अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है? बीच में आप पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। अगर आप शुरू से पढ़े होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके होते, तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर आप बार बार सुनेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, अब जो सरल सरल है, इजी वाला है, उसको समझ लेते हैं। बाकी जो थोड़ा सा कठिन होता है उसको तो हम बाद में, जो कठिन होता है वही तो नहीं, जो सरल होता है वो हमें समझ में नहीं आया, बल्कि कठिन हमको आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए हम आपको पहले कठिन वाला, हार्ड वाला बताएं। देखिए, यस नो टाइप का मतलब ये होता है,
यानी यस नो टाइप का मतलब ये होता है जिसका जवाब यस या नो में दिया जाए। जैसे हमने आपसे पूछा, क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप खाना खा रहे हैं? क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप गांव में जा रहे हैं? तो आप बोलेंगे यस। जैसे मैंने कहा, क्या आप गाली दे रहे हैं? तो आप बोलेंगे नो सर, मैं तो गाली नहीं देता हूँ। यानी जिसका जवाब आप यस या नो में दे समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप समय पर स्कूल जा रहे हैं? तो आप बोलेंगे यस सर, मैं तो डेली समय पर स्कूल जाता हूँ। है कि नहीं? अच्छा, एक खास बात और है, सुन लीजिए। जो यस नो टाइप का होता है, चाहे वो यस नो निगेटिव हो चाहे यस नो टाइप का हो, शुरू शुरू में ध्यान दीजिएगा, हिंदी में क्या करके लिखा रहता है? हिंदी में क्या करके लिखा रहता है? क्या। अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू है तो आप तुरंत आंख बंद कर लीजिए और बोल दीजिए सर जी यही हमारा यस नो टाइप है। तो आप पूछेंगे सर जी, मतलब वो सामने वाला पूछेगा आपको ये कौन बताया? ठीक है ना? तो कह दीजिए मैं पहले से ही जानता हूँ, मुझे कोई बताया नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, जो क्या से शुरू होता है वही हमारा यस नो टाइप होता है। हाँ, बस उसमें नॉट आ जाए, क्या आ जाए? नॉट, तो वो यस नो टाइप का निगेटिव हो जाता है। देखिए, जैसे क्या हम उस बारात में शामिल नहीं हो रहे हैं? अब देखिए, नहीं, नहीं आ गया। क्या आ गया? नहीं। यानी जो क्या से शुरू हो, जिसका जवाब यस या नो से दिया जाए, वो यस नो टाइप, और जिसमें नहीं करके कोई शब्द आ जाता है वो निगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब देखिए, डब्ल्यू एस टाइप और डब्ल्यू एस टाइप का निगेटिव, ये भी बहुत सरल है, कठिन नहीं है, फिर भी आप देखिए। अब डब्ल्यू एच क्या होता है? जिसमें कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए। जैसे हमने आपसे पूछा क्यों, यानी मोहन किताब क्यों पढ़ रहा है? भाई उसको किताब पढ़ने नहीं आ रहा है, इसलिए पढ़ रहा है। यानी जिसका जवाब यस या नो में ना देना पड़े, कुछ और कहना पड़े। ना, जैसे हमने आपसे पूछा, आप उससे बात क्यों कर रहे हैं? आप उससे बात क्यों कर रहे हो? तो आप बोलेंगे भाई कुछ काम था इसलिए बात कर रहे हैं। यानी उसका जवाब आप यस या नो में नहीं दिए, बल्कि कुछ अलग से दिए। यानी जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है, ओ सॉरी, यस या नो में ना दिया जाए, वही डब्ल्यू एच होता है। देखिए, कुछ अलग से देना पड़ जाए। जैसे हमने पूछा, वे लोग उस नदी को कब पार कर रहे हैं? यानी सुबह पार कर रहे हैं, शाम को पार कर रहे हैं। ये सब चीजें वहां पे देखना चाहिए। ठीक है ना? और आगे देखिए, अब डब्ल्यू एस टाइप का निगेटिव क्या होता है? बस वैसे ही सेम सेम है, जैसे देखिए यहाँ पे कब है, वैसे इसमें भी होता है क्यों। ना, एक छोटी बच्ची घर पर पढ़ाई क्यों कर रही है? बस यहाँ नहीं करके आ गया, क्यों नहीं कर रही है, तो वो डब्ल्यू एस टाइप का निगेटिव हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा निगेटिव क्या होता है। निगेटिव मतलब होता है जिसमें ना ही क्या आए, ना ही क्या आए, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आए, उसमें सिर्फ क्या आए, कोई नहीं वर्ड आ जाए, कोई नॉट वर्ड का यूज किया गया, वो सिर्फ नेगेटिव होता है। बात समझ में आए? चलिए, अब अफर्मेटिव क्या होता है? देखिए, ना ही उसमें नहीं आए, ना ही उसमें क्या आए, ना ही उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आए, ना ही उसमें क्यों नहीं आए, या फिर ऐसा कोई वर्ड आ जाए, ऐसा कोई वर्ड उसमें नहीं आता। सिर्फ उसमें ऐसे लिखा रहेगा, राजू पापा के साथ चक्कर लगा रहा है। ना ही नहीं आया है, ना ही क्या आया है, ना ही क्यों आया, ना ही कब आया, ना कितने बजे आया, ना कैसे, ऐसा कुछ वहां पर नहीं है, इसलिए वो हमारा अफर्मेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? अब एक एक मतलब एक एक का रूल पढ़िए और कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, ये सब चीज वहां पे सीखिए। अब देखिए, ठीक है, जैसे देखिए, राजू पापा के साथ चक्कर लगा रहा है, ये मेरा अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का रूल देखिए, लिखा है सब्जेक्ट इज एम आर। क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद इज एम आर लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए आईएनजी। अब फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको आईएनजी लगाने का नियम या कैसे लगाया जाता है ये सब सीखना है, तो मैं उसका वीडियो बना के पहले से यूट्यूब पर डाल दिया हूँ, आप जाके वहां देख लीजिए और आईएनजी लगाना आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। ठीक है ना? वहां अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, नियम उयम सब बढ़िया से पढ़ना है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, होमवर्क के रूप में पढ़ना है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, अदर वर्ड लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए। इन सबको छोटी छोटी चीजों है, मतलब छोटी छोटी चीजें, इनको सब जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, राजू पापा के साथ चक्कर लगा रहा है। अब देखिए, है आ गया। हाँ, है हूँ हो को प्रेजेंट टेंस मानो, था थी थे को पास्ट टेंस मानो, गागी गे को फ्यूचर टेंस मानो। लो बच्चों, अब टेंस पहचानो, दिमाग में नोट कर लो। है हूँ हो प्रेजेंट टेंस होगा, था थी थे तो पास्ट टेंस होगा, अगर गागी गे आया तो फ्यूचर टेंस होगा। बच्चा दिमाग में फीड कर लो, वरना
आपको कोई फीड कर ले जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखिए, तो है प्रेजेंट टेंस और रहा रही है तो कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाना जाता है, पूरे 12 टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाके देख लीजिए। ताकि मैं देखो मैं आप क्या है कि मैं छोटा छोटा पहले से काम जो है क्लियर कर दिया हूं, ताकि बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो आपको यहाँ पढ़ने को मिल रहा है ना, लेकिन मैं इसका जो वीडियो शॉर्टकट में सब बना के रख दिया हूँ। पहचान का अलग, हेल्पिंग वर्ब का अलग, कैसे पहचानते हैं अलग, इन सब का वीडियो वहाँ डिटेल में पड़ा हुआ है। भाई साहब आप जाओ और देखो और समझो, फिर आपको ये देखने में बहुत आसान लगेगा। क्या है कि सभी टीचर बस ऐसे सर पिटुआ एक के साथ रख देते हैं, पढ़ा देते हैं, फिर क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। कुछ याद होता है, कुछ याद नहीं होता है, कुछ याद कर पाते, कुछ नहीं। लेकिन क्या है कि मैं छोटा छोटा सा वीडियो बना के रख दिया हूँ, पहचान का अलग, हेल्पिंग वर्ब का अलग, सब कुछ का अलग अलग है। बस आप जाइए बारी बारी से देखिए, समझिए, लिखिए, याद करिए। अगर मैं मतलब आपको नहीं आएगा तो मुझसे कहिएगा सर जी मुझे समझ में नहीं है। जब ऐसे सर पिटुए एक के साथ है सब पढ़ोगे ना, यही सब प्रॉब्लम हो जाएगा। आईएनजी याद करें, हे याद करें, फलानवा ढिकनवा हेनवा तेनवा, यही सब चक्कर में अटके पड़े रहोगे, कभी टेंस और ट्रांसलेशन कुछ, मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी आपके दिमाग में घुस भी नहीं किएगा करेगा, समझ लीजिए कुछ नहीं घुसेगा। बस आप पढ़ना सीख लो, हाँ, स्मार्ट बनना सीखो यार, स्मार्ट, बेवकूफ बनना नहीं सीखो। आइए देखो, आइए दिखाते हैं हम आपको कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए क्या रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। अब सब्जेक्ट क्या है, अभी ये लो भैया, सब्जेक्ट हमको पकड़ने नहीं आ रहा है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता चुके हैं कैसे उसको हम पकड़ते हैं। देखिए इसमें भी मैं बता रहा हूँ, बस आप एक्शन से क्वेश्चन करिए, वर्ब से। राजू पापा के साथ, देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, राजू पापा के साथ चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, यानी कौन से क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा। कौन लगा रहा है, राजू लगा रहा है, तो राजू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, कह रहा इज एम आर, तीनों में से एक लगाना है। राजू एक वचन बहुवचन, आप बोलेंगे सर जी सिंगल नेम है तो इसका मतलब एक वचन है, तो अरे भैया तब इज लगा दो, बात खत्म। क्या लगा दो, इज लगा दो। अब चक्कर लगाना का क्या होता है, सर्कलिंग। हाँ देखो सर्कल होता है। अब इसमें ई आया है, हमने रूल पढ़ाया है कि जिस भी क्रिया के अंत में ई आता है उसको रिमूव करके वहां पर आईएनजी ऐड कर देते हैं। आइए देखिए, हमने ई को रिमूव कर दिया और सीधा आईएनजी लगा दिया, हो गया सर्कलिंग। पापा के साथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आपको पढ़ना है तो मैं उसका भी वीडियो बना चुका, मैंने कहा ना मैं सब कुछ का वीडियो बना चुका हूँ। विथ पापा, पापा का चाहे पापा लिखो चाहे फादर लिखो, आपका जो मन करे सो राइट करो। बात समझ में आ रही है? और भी एग्जांपल चाहिए, चलिए देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, राहुल पानी पी रहा है, राहुल पानी पी रहा है, राहुल एक वचन, इज लगाओ, राहुल इज पीना का ड्रिंक, ड्रिंकिंग, राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर, राहुल पानी पी रहा है। वे लोग दौड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, वे लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग। छोटा छोटा सा ट्रांसलेशन पढ़िए, बाद में अब आज बड़ा बड़ा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वे लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, है तो प्रेजेंट और रहा रही तो कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हाँ, अब देखिए कौन दौड़ रहा है, वे लोग का क्या होता है, दे होता है, क्या होता है, दे होता है। और रहा रही है मतलब इसमें आईएनजी, ओ सॉरी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज एम आर, दे बहुवचन है तो आर लगाइए। अब देखिए दौड़ना का रन होता है। अब एक रूल मैंने पढ़ा है, यदि क्रिया के अंत में कोई एक कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले कोई एक कॉन्सोनेंट हो, तो आईएनजी लगाते समय उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। लो भैया मैंने डबल कर दिया और आईएनजी भी लगा दिया, यानी दे आर रनिंग। समझ में आ रहा है? ये सब ट्रांसलेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ये सब होता है, बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आज चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं आज चिंता नहीं कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसका वो देख लीजिए रूल क्या है। ये निगेटिव सेंटेंस है, कह रहा सब्जेक्ट लिखो, इज एम आर लिखो, उसके बाद तुरंत नॉट लगाओ, उसके बाद मेन वर्ब लगाओ, आईएनजी लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, अदर वर्ड लगाओ, उसके बाद टाइम लगाओ, ठीक है ना। सब चीजें हम आपको ध्यान से पढ़ाएंगे, बस आप देखते रहिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन करिए, कौन कर रहा है, मैं। कौन कर रहा है, मैं का होता है आई। अब आई एक वचन बहुवचन, आई तो वैसे बहुवचन में माना जाता है ना। पास्ट में आप पास्ट टेंस कोई भी होगा उसमें एक वचन माना जाता है, लेकिन इस समय यहाँ पर आई क्या है, आई के साथ एम लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो लगा दीजिए एम, आई एम। उसके बाद रूल कह रहा है नॉट लगाओ, बाबू नॉट लगा दो,
क्यों ना है भैया, हमने नॉट क्यों लगा, क्योंकि देखिए इसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं का नॉट हो गया। और चिंता करना बोदर हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आईएनजी लगाना, तो अब आप कहेंगे सर जी आपने तो बताया कि कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई एक वोवेल है, तो आईएनजी लगाते समय उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, आईएनजी लगाते समय क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए बोदर, बोदर है, इसमें रूल मैंने बताया कि आर हो, डबल मतलब डबल एल हो, ऐसे बताए हैं उसमें कि जिसमें आईएनजी लगाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे डबल ई आर डबल एल डब्ल्यू एक्स वाई ये सब आते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, सीधा आप आईएनजी लगा दीजिए। और चिंता नहीं कर रहे भैया, हो गया, आज का हो गया टुडे। ठीक, ये हो गया। अब अगला हमारा, जैसे और भी एग्जांपल चाहिए, जैसे मैंने कहा वे लोग भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, वे लोग भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्शिपिंग, वर्शिपिंग टू गॉड, टू गॉड। बात समझ में आ रहा है, ये सब ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, और भी चाहिए कोई बात नहीं, आपको बस जितना भी चाहिए आप हमें कमेंट कर दीजिए, सब आपको इक्वल मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हमने कहा क्या तुम उसे तलाश कर रहे हो, क्या से शुरू हुआ है, यस नो टाइप का हो गया। अब देखिए ध्यान से, यस नो टाइप का रूल देख लीजिए, कह रहा है इज एम आर लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, अदर वर्ब लगाओ, टाइम लगाओ। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या, क्या की जगह पे हम इज एम आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इज एम आर, लेकिन तीनों थोड़े लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, और यू बहुवचन है, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए लग गया क्या, आर। ठीक, आर यू। अब एक्शन है तलाश। अब देखिए तलाश करना का, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है याद करने के लिए। ठीक है, तलाश करना का क्या होता है, देखिए लुक फॉर, और सॉरी इसमें आईएनजी लगाना है हमको, लुक में लगाइए आईएनजी, आईएनजी लुकिंग फॉर। अब देखिए क्या तुम उसे तलाश कर रहे हो, आर यू लुकिंग फॉर उसे का हिम, और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। जैसे और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने कहा क्या आप खाना खा रहे हैं, आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं, आर यू ईटिंग फूड। मैंने आपसे एक पूछा क्या आप अपने कपड़े धो रहे हैं, आर यू वॉशिंग योर क्लोथ। हाँ, क्या आप जैसे मान लीजिए अब सब्जेक्ट चेंज कर दे रहा हूँ, क्या वह नाच रही है, इज सी डांसिंग, क्या वह नाच रही, इज सी डांसिंग। हाँ, क्या वे लोग आ रहे हैं, क्या वे लोग आ रहे हैं, आर दे कमिंग, आर दे कमिंग। मैं इसलिए आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, आइए और आगे देखिए, क्या हम उस बारात में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये हमारा यस नो टाइप का होगा क्योंकि क्या से शुरुआत है, और उसमें नहीं भी आया इसलिए यस नो टाइप का निगेटिव। तो यस नो टाइप का निगेटिव ये रहा, इज एम आर लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, नॉट लगाओ, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, अदर वर्ड लगाओ और टाइम लगाओ। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, क्या, क्या के अंग्रेजी नहीं, पहले हम लिखेंगे, हम का होता है वी, और वी बहुवचन आता है इसलिए हम आर का प्रयोग होते हैं, मतलब आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक्शन क्या है, उसके बाद नॉट आया ना, रूल कह रहा है नॉट लगाओ, नॉट लगा दिए हमने। ठीक है, अब कह रहा है शामिल होना, शामिल होना का क्या होता है, अटेंड होता है, और आईएनजी लगा दीजिए, अटेंड, अटेंडिंग होता है। ठीक है, आर वी नॉट अटेंडिंग, उस बारात में मे का होता है इन, उसका होता है दैट, और बारात का होता है प्रोसीजन। ठीक, अब देखिए अगला हमारा है एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल चाहिए, जैसे हमने आपसे कहा क्या आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आर यू नॉट लुकिंग एट मी, क्या आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आर यू नॉट लुकिंग एट मी। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो मैं बस ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए अब अगला क्या, वे लोग उस नदी को कब पार कर रहे हैं ना, कब है क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू एच टाइप का हो गया। तो डब्ल्यू एच टाइप का देखिए, डब्ल्यू एच इज एम आर लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए, आईएनजी लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, अदर वर्ड लगाइए, टाइम लगाइए। अब कब का क्या होता है, वेन होता है। उसके बाद कह रहा है इज एम आर लगाओ, इज एम आर वे लोग के अनुसार लगेगा, तो वे लोग बहुवचन है इसलिए हम आर लगाएंगे। अब देखिए अब वे लोग का क्या होता है, दे,
ठीक। अब देखिए पार करना का क्रॉस, आईएनजी लगा दीजिए, क्रॉसिंग। नदी को ना, उस नदी को, यानी दैट रिवर, रिवर मीन्स क्या होता है, नदी होता है। और हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं कि यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। आगे देखिए अगला है, एक छोटी बच्ची घर पर पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं, डब्ल्यू एच टाइप है प्लस निगेटिव भी है क्योंकि नहीं भी है। देखिए रूल क्या है, डब्ल्यू एच इज एम आर, सब्जेक्ट है, नॉट है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद आईएनजी लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, टाइम है। आईएनजी और फोर्थ फॉर्म का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक छोटी बच्ची घर पर पढ़ाई क्यों नहीं कर रही, पहले क्यों का क्या होता है ये लिख दीजिए, वाई क्या होता है, वाई क्या होता है, वाई। अब देखिए अब एक वचन है, एक छोटी बच्ची, एक छोटी बच्ची एक वचन है, हाँ, अ स्मॉल चाइल्ड, चाइल्ड में से बच्ची, ठीक है ना। अब नहीं यानी बोल रहा है नॉट लगाओ, सब्जेक्ट बाद हमने लगा दिया, नॉट लगा दिए। अब बोल रहा है मेन वर्ब लगाओ, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना का स्टडी होता है। आईएनजी अगर आपको सीखना तो आप वीडियो में जाइए देख लीजिए, यूट्यूब पर है, आईएनजी हमने लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है फिलहाल इसमें। अब अदर वर्ड है, घर पर का क्या होता है, एट, और घर का क्या होता है, होम, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, ये हो मतलब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही ना। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ये हो तो हो गया। अब अगला नंबर हमारा किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट सीखने के लिए आपको ये दोनों अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट में आपको कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। वीडियो को मतलब वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।